ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल। आई होप फ्रेंड्स आप सब की लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, और अगर नहीं भी चल रहा है ना फ्रेंड्स तो हिम्मत बनाए रखें। ये एक टेम्परेरी फेज़ है और हर एक अच्छे फेज़ के बाद जैसे बुरा समय आता है और बुरे के बाद अच्छा, तो ये समय भी बदल जाएगा। आपको एक हिम्मत रखनी है। चाहे हम जीवन में किसी भी क्षेत्र में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, किसी भी जगह में हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, वो वक्त बदलता ज़रूर है। सो वक्त की ताकत को ज़रूर समझें। सो फ्रेंड्स, ये रीडिंग जो हम करने जा रहे हैं थोड़ी सी सेंसिटिव रीडिंग है और ज़रूरी नहीं है कि ये सबको ही एप्लीकेबल हो। तो एक मैसेज देना चाहूँगी कि ज़बरदस्ती इसे अपने ऊपर फोर्स नहीं करना है। सो स्टार्टिंग ही मेरी इस बात से है। ये उन लोगों के लिए है जिनकी लाइफ में, जिनके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी है, चाहे आप हस्बैंड वाइफ हैं, उनकी लाइफ में है कोई थर्ड पार्टी, या आप उनकी लाइफ में एक थर्ड पार्टी खुद ही हो गए हैं और आपका पार्टनर की वाइफ आपके लिए थर्ड पार्टी है, या कुछ ऐसा जो उनके आपकी पार्टनर की जिंदगी में कुछ इस तरह का है जो हमेशा से ही एक थर्ड पार्टी बन के रहा है। चाहे वो उनका करियर है, चाहे वो कोई उनके दोस्त हैं, जो भी ऐसा इंसान है, जो भी ऐसी सिचुएशन है जो कहीं ना कहीं आपकी इस प्रॉब्लम में एक, जैसे कहते हैं ना, एड ऑन करती है, एक एडिशन करती है। हम ये रीडिंग उसके ऊपर करने लगे हैं। इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स, थर्ड पार्टी की फीलिंग्स, और इन दोनों का क्या आपस में कोई फ्यूचर है, क्या कुछ होने वाला है, या ये ऐसे ही बस एक दूसरे के साथ ये बस टाइम पास ही चलता रहेगा। सो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे और आपको बता दूं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। सो अब जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। फोर्स आपने करना नहीं है। पर्सनल रीडिंग के लिए आपके पास नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर पे व्हाट्सएप करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जल्दी से फ्रेंड्स शुरू करते हैं अब इसको। राइट, सो लिब्रा राशि, आइए देखने की कोशिश करते हैं कि क्या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए सोचते हैं। रीडिंग की शुरुआत पहले आपके पार्टनर की एनर्जी से करेंगे, उनकी फीलिंग से करेंगे आप थर्ड पार्टी के लिए, ठीक है। सो किंग ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड द मून। देखिए, किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ मून और ये जिस तरह के कार्ड्स आए हैं ना, आपका पार्टनर इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने में बहुत घबराता है। हालांकि इन्हें, मुझे ऐसा दिखता है आपके और इनके बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से शायद या तो ये नो कांटेक्ट में चल रहे हैं या अकेलेपन से गुजर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये एक नए रिश्ते में जाने के लिए भी बहुत घबराते हैं। कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि थर्ड पार्टी और इनके बीच में भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, जहाँ पर एक दूसरे की ईगो को सेटिस्फाई ना करना, खुद बहुत ज़्यादा गुस्से में रहना, या फिर अपने आप को हमेशा ऊपर रखना आपके पार्टनर की कमज़ोरी है लिब्रा राशि। और कहीं ना कहीं अब भी शायद इन्हें समझ में नहीं आता। अच्छा, इस रिश्ते में जाने में भी इनके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे डर हैं, कि फियर है। जैसे अपनी, मेरी, जैसे कहते हैं ना, मैं कोई काम करूं, अगर वो सही हो या ना हो। अब ऑब्वियसली अगर कोई एक इंसान एक रिश्ते में है और वो एक नए रिश्ते में जाएगा, सो उसके लिए तो ये उसकी इमेज खराब कर देगा। आपके साथ इनका किस तरह का रिलेशनशिप है, पब्लिकली है या नहीं, बट आपके होते हुए या आपके साथ एक ब्रेकअप वाली सिचुएशन चल रही है, डिवोर्स चल रहा है, जिस भी सिचुएशन में आप दोनों हैं, नए पर्सन के साथ क्या रहकर अपनी वो इमेज को बचाना ही इनके लिए बहुत बड़ी बात है। सो मुझे यहाँ पर आपका पर्सन सामने वाले के लाइफ में जाने से घबराता है, जबकि इन्हें ऐसा लगता है कि मैं उस रिश्ते में जाऊं या ना जाऊं, मेरी इमेज पे असर नहीं होना चाहिए। अब मुझे नहीं पता, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं लिब्रा राशि, क्या आपका पार्टनर बहुत इमेज कॉन्शियस है, क्या बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोचता है, क्या रिश्तों को वो बाद में देखता है और पहले अपने बारे में सोचता है। ये ज़रूर देखेंगे। आइए देखते हैं कि क्या थर्ड पार्टी अब इनके बारे में सोचती है। सो थर्ड पार्टी की फीलिंग्स देखेंगे। थर्ड पार्टी की क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर के लिए। 3 ऑफ कप्स, द फूल, 9 ऑफ कप्स एंड हैंग्ड मैन। देखिए, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर
कि लाइफ में एक थर्ड पर्सन है, उसे ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि वो तीसरा इंसान है इस रिश्ते में, और फ्यूचर में चलकर पता नहीं इस रिश्ते का क्या होगा। सो फ्यूचर को लेकर तो मुझे वो अभी पर्सन कोई डिसीजन लेता हुआ तो हैंग्ड मैन सिचुएशन में दिख रहा है। लेकिन जो चीज़ मुझे दिख रही है कि क्या आपका पर्सन आप थर्ड पार्टी को खुश रखता है, उसकी लाइफ में वो सारी चीज़ें लाता है जो उसे चाहिए। बिल्कुल, उसे ऐसा लगता है कि मेरा इस पर्सन के साथ मेरी वो सारी लाइफ की कमियां, वो सारी चीज़ें, वो सारी ख्वाहिशें जो मैं शायद पूरी नहीं कर पाया या कर पाई, वो इस पर्सन के थ्रू पूरी हो रही हैं। लेकिन इस पर्सन के साथ क्या फ्यूचर है या नहीं है, उसको लेकर अभी उसने कोई डिसीजन नहीं बनाया है। वहाँ पर ये पर्सन अभी डाउटफुल है, अभी रुका हुआ है। सो वहाँ तक अभी ये पर्सन नहीं पहुँचा है। बट डेफिनेटली ये इस थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ एक न्यू रिलेशनशिप की, एक न्यू रिश्ते की शुरुआत करना चाहती है या चाहता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या इन दोनों का एक्चुअली में क्यों कोई फ्यूचर दिख भी रहा है, क्या इन दोनों का कोई भविष्य है, क्या डिवाइन क्या दिखाना चाहते हैं हमें इन कार्ड्स के थ्रू कि क्या होगा, क्या इन दोनों का कोई फ्यूचर है आगे चल के। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए इस रीडिंग में ना मुझे 2 चीजें नजर आई हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे एक तो ये दोनों जब एक दूसरे के साथ आएंगे, और जो एक दूसरे के 2 सिचुएशंस हैं इस रिश्ते में। पहली जिसमें ये दोनों आगे चल के एक ऐसा लेवल क्रॉस करेंगे या ऐसे लेवल तक पहुंच जाएंगे जहां पर दोनों को रियलाइज होगा कि हमने अपने पास्ट रिलेशनशिप्स में क्या गलतियां की हैं और हमें इस रिश्ते को किस तरह से मेहनत कर कर एक परिवार की तरह इस रिलेशनशिप को आगे चलाना है। हालांकि ये इतना आसान नहीं है जो कि मुझे दिख रहा है। जबकि दूसरी तरफ मुझे एक और सिचुएशन नजर आ रही है कि बहुत ज्यादा जल्दबाजी करने के चक्कर में, रिलेशनशिप में बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ने के चक्कर में कहीं ना कहीं ये दोनों ये भूल जाएंगे कि इन्होंने अपने पिछले रिश्तों में कितनी मेहनत की थी, जहां पर इनका परिवार इनके साथ जुड़ा हुआ है, जहां पर इनकी शादी है, एक स्टेबल रिलेशनशिप है, वो ताक पर आ जाएगा। और वहां पर आकर इन दोनों को एक क्लैरिटी मिलेगी कि आगे चल के अब हमें क्या करना चाहिए, हमें इस रिश्ते को रोकना चाहिए, यहीं पे खत्म कर देना चाहिए, या फिर इसके लिए कोई और एफर्ट करना चाहिए। सो बेसिकली ये जो रिश्ता है ना, ये इन दोनों को सिखाने के लिए बना है, और ये ना धीरे धीरे क्लियर होगा इन दोनों को, आगे चल के दोनों को क्लैरिटी मिलेगी। बट जो भी है, इन दोनों की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है ये रिश्ता, मैं आपको बताऊं। ठीक है, सो फिलहाल तो मुझे यही दिख रहा है इन दोनों का आने वाले टाइम में कि किस तरह का इनका रिश्ता बनता नजर आ रहा है। आप लोगों को कैसी लगी ये रीडिंग, कुछ क्लैरिटी मिली तो मुझे ज़रूर बताना, कमेंट करना। बाकी आप लोगों को टॉपिक पे रीडिंग चाहिए आगे तो वो भी मुझे बताना। चैनल को सब्सक्राइब करें, रीडिंग को लाइक करें, और अगली रीडिंग में फ्रेंड्स मैं आपसे मिलूंगी। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर है। ठीक है, सो अभी के लिए फ्रेंड्स बाय फॉर नाउ।